हालेलुया 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 आवाज थोड़ी हालेलुया 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 ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे यार यकीन नहीं तेरे पैरों थले सुनो किन्नू यकीन नहीं मेरे पैरों के थले रखो हाँ जी करो हाँ की हो गया एनएल करो एनएल कर दे तुहानू की होंदा करो हाँ करो चलो जी करो करो दादा शर्मा दे चलो ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने हालेलुया 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 पलते होए तीरियो वैरी सुटदा ही रहता सी पलते होए तीरियो वैरी सुटदा ही ओ रहंदा सी सुख त्यारा ओ दिल साडा लुटदा ही रहंदा सी सुख त्यारा ओ दिल साडा लुटदा ही रहंदा सी ओदे तोड़ दिते तीर ते कमान यसू ने ओदे तोड़ दिते तीर ते कमान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ साडे पैरां थले शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने हालेलुया 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 साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थले रखे आ शैतान हालेलुया आओ अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ खुदावंद की ओर में अपने पाँव को जोड़ो अदब से खड़े हो जाओ खुदा के तख्त के सामने ईमान रखो कि मैं आसमान पर हूँ ईमान रखो कि मैं उसकी बारगाह में खड़ा हूँ ईमान रखो सब्बत के दिन उसके बेटे हाजिर हैं मैं भी हाजिर हूँ ईमान रखो हालेलुया ईमान रखो मैं कादिर मुतलक के सामने हाजिर हूँ ईमान रखो मैं बारगाह में खड़ा हूँ खुदावन तेरी ग्रेस आज तो आसमानी बेटों को ग्रेस देने वाला है आज तो आसमानी बेटों को बरकत देने वाला है मैं भी हाजिर हूँ मुझ पर भी तेरी वही ग्रेस है वही बरकत जो आसमानी बेटों पर है खुदावन मेरी अंदर जो रूह है वो बरकत जो आसमान पर उसके लिए है आज वो ज़मीन पर उतरे आज वो इख्तियार आज वो बरकत उतरे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया फेथ प्रे
अपने आप को फेथफुल करो कि मैं आसमान पर हूँ। मैं आज सब्बत आसमान पर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आज मैं आसमान पर खुदावंद के तख्त के सामने हाजिर हूँ। हालेलुया 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 री भा 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 राज़े बेरेशा। आपकी उंगलियां आज कांपना शुरू करेंगी जब मसा की रूह उतरेगी। आपके हाथ कांपना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, आपके दिमाग के प्रॉब्लम जाएंगे। यीशु मसीह के नाम। कलीसिया पे अपने आप को खड़े करो और आसमान की ओर अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैं आसमान पर रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़ा हूँ। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ। तेरे कलाम दे नाल वे इस धरती दी रखे बुनियाद सजना। वे तू अपने कलाम दे नाल वे रखी बुनियाद रब्बा मेरे आवे। वे तेरे दर ते आन खलोतियां मैं। वे मेरी धरती मेरी नहीं, वे मेरे सावी मेरे नहीं, वे मेरा कर भी मेरा नहीं, वे मेरी जिंद भी मेरी नहीं। वे जो कुछ भी है तेरा वे तेरी लोड़ बड़ी वे कर्मा वालड़िया। वे अज रहम कर दे वे मैनू कैम कर दे। वे अज रहम कर दे वे मैनू कैम कर दे। चर्च प्रेयर करना शुरू करो। खुदावन तेरा कलाम मेरी रूह के अंदर उतरे, मेरी रूह के अंदर तेरा कलाम उतर आए, मेरे बदन के अंदर तेरा कलाम उतर आए, मेरी हड्डियों में तेरा कलाम उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। अज रहम तमी वरिया दे, अज रहम तमी वरिया दे।
अजरूदा नीवरया दिल से प्रेर मांगा अज मसला नहीं गॉड नूं दसना कहना मैनू आसमानी ग्रेस दिओ मेरी रूह नूं आसमानी कुवत दिओ मेरी रूह नूं आसमानी जलाल दिओ मेरी रूह ते रहम करो मेरे परां नूं साफ कर दिओ मेरे इंजल नूं साफ कर दिओ मेरी रूह दे परां नूं आज़ाद कर दिओ मैं उच्ची उड़ान उड़ा तेरे ना तो उड़ा तेरे ना तो उड़ा मैं उच्ची उड़ान उड़ा तेरे ना तो उड़ा तेरे ना तो उड़ा मैं उच्ची उड़ान उड़ा तेरे ना तो उड़ा तेरे ना तो उड़ा एक वर्ड बोलो मेरे परां नूं मेरी रूह दे परां नूं लगी हुई उल्ली अज लथ जावे यीशु दे नाल ताडे पर साफ होणगे अपने दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ चर्च दिल ना आवाज लाउनी उन्होंने भर के आवाज लाओ
आपके बदन हल्के हो रहे हैं, आपके अंदर खुदावंद अपनी ग्रेस को जो आसमानी पेटों पर है पहले आपकी रूह पर उतर रही है, फिर आपके बदन हल्के हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। हरी मन का सवे थोड़ा सा टाइम चर्च अपने आप को हाजिर करो, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। मैं इस चर्च 'ਚ नहीं, ਉਹਨੂੰ जनाब कह के पुकारो, ਉਹਨੂੰ को जनाब सानू आउण दिओ आसमान, जनाब आली हमें हाजिर होने दीजिए, हमें अपनी बारगाह में हाजिर होने दीजिए, हम पर रहम फरमाइए जनाब आली। मेरे हथ विच मेरे हथ विच मेरे हथ विच रब्बा वेली काने, अपना दाएं हाथ उठाकर चर्च वर्ड गाना है। मेरे हथ विच रब्बा वेली काने, हायली काने, मेरे हथ विच रब्बा वेली काने, हायली काने। मैं सच वे दसां तैनू यसुए, मैं सच वे दसां यसू तैनू वे, मैं हर पल तैनू उड़ीकां वे। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, होए लीकां ने। याद रखो ये हाथों की लकीरें गॉड ने बनाई हैं, जिन्ना नू तरस ना भर के बोलोगे ओना इथों लैके जाओगे। लीकां ने बनाई हैं, को तेरे नां दियां लीकां ने मेरे हाथ 'च। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, हाय लीकां ने। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, हाय लीकां ने। मैं सच वे दसां यसू तैनू, मैं सच वे दसां यसू तैनू, मैनू हर पल तेरियां उड़ीकां ने। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, हाय लीकां ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੀਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ मैं ते रुली होई हाँ, वे तेरे नाल प्यार पाके। खुदा बड़िया ना कलाम करन दिया वा, ताड़ियां लकीरां सीधियां कर देगा जी, ताड़ी जिंदगी दी लीक सीधी हो जाएगी। वर्ड गाओ चर्च, वर्ड गाओ। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, मेरे हथ विच तेरियां लीकां, हाय लीकां ने। मैं सच वे दसां यसू तैनू, मैं सच वे दसां यसू तैनू, मैनू हर पल तेरियां उड़ीकां ने। मेरे हथ विच तेरियां लीकां ने, हाय लीकां ने। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च कानों के
के करीब ले जाओ, दिल से आवाज लगानी है। यहोवा 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 साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी, साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी, साडे वेड़े विच वसी सानू सच्ची गल दसी। अज नूर दे आपत लावे बस जोर नाल, 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 बस जोर नाल। यहोवा सारे जग उत्ते ना कोई ओदी जोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे। हालेलुया 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 सबका सब हालेलुया 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 हालेलुया। आए थैंक्स बोले, खुदावंद को थैंक्स करें। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। बुज़ुर्ग यसाया की मुआरफत जो किताब लिखी गई उसका चैप्टर नंबर 58 है। ये हवाले, ये बातें, ये कोई नई नहीं है, बस पुरानी ये वो यादें हैं जो अक्सर हम इन दिनों में याद करते हैं। इन हवाला जात को पढ़ा जाता है, आपको बस एक रिमाइंडर कॉल दी जाती है, ठीक है। और चूँकि आपने ये रेफरेंस पढ़े हुए हैं, हम भी इसी कलाम को पढ़ रहे हैं। हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, वो भी इसी कलाम को पढ़ेगी। हमसे जो पहले नस्लें थी, जो हमसे पहले पीढ़ियां थीं, जो बच्चे थे, वो भी इसी कलाम को पढ़ते थे, ठीक है। तो
कलाम अपने अपने ज़मानों के अंदर खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश करता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा के नबी, पैगम्बर, रसूल जो हैं वो लोगों से कलाम करते आए हैं। अब ये जो किताब आपके पास मौजूद है, ये तकरीबन 2000 या 1800 साल आप कह सकते हैं पहले की लिखी हुई है। नया अहदनामा पुराना और ज़्यादा पुराना है। तो इतनी पुरानी बुक में से आप मुझे ये बताएं हम क्या निकाल रहे हैं? एडी पुरानी किताब कितने सौ साल पुरानी है? आप इसको 2000 साल भी कह सकते हैं, आप 16 कहें, आप 18 कहें, बट है पुरानी। आज के इस नए ज़माने के लोग इसमें से क्या ढूंढ रहे हैं? हम इस ज़माने के लोग हैं और हम सब नए लोग हैं। ईसाया की किताब चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 6 है, बड़ी मशहूर आयत। हमारा जो आज का टॉपिक है, मजमून है, वो क्या है जी? फास्टिंग की पावर, यानी रोज़े की क्या ताकत होती है। रोज़े की क्या ताकत होती है? रोज़ा हमें क्या ताकत दे सकता है? क्या हमारी फास्टिंग, क्योंकि हमने आज तक, मैं पिछले संडे भी रोज़े पर पैगाम दे रहा था कि हमारे रोज़े के पीछे क्या होता है। हम उसमें सादा सी बात आस्तर की ज़िंदगी से सीख रहे थे। फिर हमने एक किरदार का जिक्र किया, मर्दकी का, ठीक है, उसकी ज़िंदगी को भी हमने डिस्कस किया कि वो आस्तर की ज़िंदगी में एक बड़ा किरदार निभाता है। वो शख्स आस्तर की ज़िंदगी में एक बड़ा रोल अदा करता है। वो आस्तर उसके चचा की बेटी थी। चचा के मर जाने के बाद वही उसका चचा भी बना, वही उसका बाप भी बना, वही उसकी माँ थी, और उसने एक अच्छा रोल अदा किया। आस्तर को उस मकाम तक ले जाने के लिए वो एक बड़ी कुर्बानी गुजारे। इस बात को सीखो। उस बंदे ने, जो शायद खुद इतना फास्ट करने वाला नहीं था, शायद वो खुद इतना बड़ा रास्तबाज नहीं था, बट उस आदमी ने आस्तर को, खुदा ने उसको यूज़ किया। खुदा ने मर्दकी को यूज़ किया ताकि वो आस्तर को इस लायक करे, इस काबिल कर दे कि वो जवानी तक बेऐब रहे। और एक ऐसी कुर्बानी चढ़ाने के लिए खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। और जब उसने वो कुर्बानी चढ़ाई तो अपनी कौम के लोगों के लिए, किन के लिए? कौम के लोगों के लिए वो आज़ादी का बाइस बनी। कौम के लोगों के लिए बाइस बनी। आज बाइबल मुकद्दस में से, उसमें मैंने आपको ये सादा बात सिखाई थी, जब आप फास्ट करते हो, जब आप रोज़ा रखते हो, तो आपके रोज़े के पीछे आपकी जो स्पिरिट होती है, जो आपकी रूह होती है, वो वर्क करती है, वो काम करती है। जब आप फास्ट करते हो, जब आप रोज़ा रखते हो, आपके पीछे आपकी जो फास्टिंग होती है, उसके पीछे आपका जो रूह होता है वो जोरावर होता है, वो कुव्वत वाला हो जाता है, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। और उसी पावर को हम आगे बढ़ाएंगे कि फास्टिंग के अंदर एक पावर है, रोज़ा रखने में एक ताकत है। सिर्फ मैं रोज़े की बात कर रहा हूँ, अभी हम प्रेयर की बात नहीं कर रहे। आप प्रेयर को, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, प्रेयर को और फास्टिंग को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। जी मैं रोज़ा तो रख लिया पर मेरे को दुआ नहीं हुई थी, एक आधा रोज़ा है, ठीक है। प्रेयर को और फास्टिंग को हम इकट्ठा करते हैं, हमें करना है, बट फास्टिंग एक अलग मैटर है, रोज़ा एक अलग इबादत है, और प्रेयर एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखें, प्रेयर आप तब भी करते हैं जब आप रोज़ा नहीं रखते। प्रेयर आप तब भी करते हो जब आप रोज़ा नहीं रखते। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हो तो आप एक एक्स्ट्रा एनर्जी पाते हो, एक एक्स्ट्रा कुव्वत पाते हो। आए पढ़ते हैं रेफरेंस को, यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 6। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जो जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाई से बरकत हो, आमीन। साथ वाले से क्या कहना है आपको? इसमें ध्यान से लफ्ज़ पढ़ो, आपने पहले भी सुने, आज फिर सुनो ध्यान से। लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। आप मुझे ये बताओ, क्या आप फास्ट करके, क्या आप कोई जंजीरें तोड़ने जाते हैं? क्या आपने रोज़ा रखकर कभी ऐसा देखा है कि आप जंजीरें, आप कुछ थोड़ा तो कुछ छैनियां लैके तुम टुक टुक करन टुर जे रोज़ा रखे तो खुदा ने उत्थे क्या ही जुल्म दियां जंजीरां टुटन ते असी जंजीरां तोड़न चले हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? जब आप रोज़ा रखते हो, ये रोज़ा बड़ा मशहूर है, आजकल आप यूट्यूब पर, चैनल्स पर
इसके बारे में देखना, एक लफ्ज़ लिखा होगा हकीकी रोज़ा इसको कहते हैं। इसको लोग हकीकी फास्टिंग कहते हैं कि ये रियल फास्ट है। इसके लिए जो उलमा ने इसको तरतीब दी है, जहाँ रोज़े की लिस्टें आपको बनी हुई नज़र आएगी, वहाँ पर ये रोज़ा, ये फास्ट हकीकी मानों में लिखा जाता है कि ये हकीकी रोज़ा है, ये हकीकी फास्ट है। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूँ, आपके नेट पर, आपकी यूट्यूब में, आपकी फेसबुक पर आजकल छोटे छोटे से ब्राउशर बने होंगे, पंफलेट बने होंगे, उन पर रोज़े की सारी तरतीबें लिखी होंगी, रोज़े के औकात लिखे होंगे कि रोज़े का वक्त क्या है, कब रखना है। हर साल मसीही यही सीख रहे हैं, कब खोलना है, और क्योंकि ना कच्ची तो बाहर, ए ना प्रैप चो बाहर, ए ना KG 1 तो KG 2 तो बाहर, ए ना 1 च जाना नहीं, इसलिए ना दुनिया च कदी 1 होना नहीं समझ आई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕੱਟਾ ਖੋਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਖੋਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਟੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਰੀ ਅੱਜ। फिर सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप पंफलेट देखोगे, वो ब्राउशर देखोगे, तो वहां पर आपको रोजे के औकात मिलेंगे, कब खोलना है, कब, और हम फौरन क्लिक करेंगे। सुनिए तो सही, कदों खोली दा कदों। अच्छा अपनी उम्र भी नहीं, मैं तो बुढ़ा आ गया, तेनू हाल ही नहीं पता लगा। फिर सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आप जान जाएं और सीख जाएं। आपका यहां पर लिखा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले और मजलूमों को। कभी आपने ऐसे देखा कोई बंदा रोज़ा रखे हुआ है तो जी मजलूम जड़े ने आज़ाद होने चले ने तो ही रोज़ा रखे है? कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसा होता आपको नज़र ही नहीं आता। अब यहाँ पर मजलूम आज़ाद होंगे, जंजीरें टूट जाएंगी जब आप फास्टिंग करोगे, जब आप रोज़ा रखोगे। ऐसा कुछ भी आपने ज़िंदगी में किया हो आपको नज़र। मैंने अपनी 14 साल उस ज़िंदगी में, जब से खुदावंद के साथ चले, बड़ी फास्टिंग की है। ना तो कभी मजलूमां नूं आज़ाद करने गए हैं, ना जंजीरां तोड़न गए हैं। तो फिर ऐसा कौन सा इसमें भेद है, कौन सा इसमें राज है जो हमें समझ नहीं आता। मैं हकीकी फास्टिंग की बात कर रहा हूं कि जो हकीकी रोज़ा, नाल दिन को पक्के रोज़े की गल होने लगी अज, जिहदी सानू समझ नहीं पई आउंदी, जिहदी सानू, क्योंकि हमने जो भी बंदा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पेश करता है। तुसी मैनूं दसो, जिहड़ा मिस्त्री डिंगे घर बनाता है, वो कहता मेरे को घर ना बनवाओ। जिहड़ा साइकिल नूं पंचर लाउंदा, ਉਹਦਾ पंचर फट जाता कि वो बोर्ड ते लिख के लांदा मेरे को पंचर ना लवाओ। वो आंदा भावें तुहाडियां टैटू पौट जाण, पर पंचर तुहां मेरे को लवाना। इहो ही रफड़ है। जिहड़ा बंदा जो सुणांदा वो आंदा तुही भावें उजड़ जाओ, पर तुहां सुनना मेरे को ही। तुसी भावें उजड़ जाओ, सुनना तुहां। यहाँ रोज़े का जिक्र मैं फिर से पढ़, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि दोपहरी रखा जाए तो रात 18-1 बजे खोलिया जाए। फिर सुनो, मैं फिर पढ़ूंगा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि 12 बजे बंद कर लो तो शामी 6 बजे खोल लो। लिखा है ऐसा? चलो मैं फिर पढ़ देता हूँ। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि 40 को दिन करे हो जे, बाकी रहन दो जे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये, और यहाँ तो लिखा ही नहीं गया। क्योंकि आज भी हमारी जो कलीसिया है, हमारा जो चर्च है, हमारे जो लोग हैं, वो आज भी इंतज़ार करते हैं हमारे रोज़े आने वाले, हमारे रोज़े आने वाले हैं, आज भी वेट करते रहते हैं। रोज़े शुरू हो गए ना। मैं पिछले संडे भी बता रहा था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, भाई साहब पहला रोज़ा मुबारक होए, तो मैं जो पिछले रखे ने उन्होंने मैं करा। ठीक है, तो यहाँ फिर पढ़ो बड़े ध्यान से। अब इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक फ़र्क बयान किया है आलम ने। क्योंकि ये आप इन रफड़ों से बाहर निकल जाओ। हर साल कभी हम दानियल के फास्ट पर जिक्र करेंगे, कभी हम मूसा के रोज़े का जिक्र करेंगे, कभी हम सलातीन से वक्त ढूंढेंगे, तवारीख की किताब खोलेंगे, उथे लिखे है सवेर तो शाम तक रखी। अच्छा उथे ये लिखा सुबह से शाम तक, तो टाइम हो तो फिर नहीं लिखे 8 बजे रखी या 9 बजे रखी।
सुबह से शाम तक का जिक्र है। तो आप क्या करेंगे? सुबह 8 बजे रखोगे, सुबह तो 6 बजे हो जाती है। कई गर्मियों के सुबह 4 बजे हो जाती, फिर की करिए? केड़े केड़े रफड़ सीधे करोगे? सिर्फ आपका माइंड सीधा होना चाहिए। मैं इन्हां गल्लां ते इसलिए गल करना किते किते साडे लोकां दी कन्फ्यूजन मुक जाए, किते साडे लोकां दी कन्फ्यूजन मुक जाए। और रोजे नूं 12 महीने करन रोजे नूं 12 महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं करो, एक दिन भी छुट्टी नहीं करो रोजे में। आप वीक हो गए हो, बीमार हो गए हो, चलो कोई गल नहीं, खैर ये रोजे नूं रेस्ट दे लो, अपनी बॉडी नूं थोड़ा तैयार कर लो, फिर फास्टिंग च जाओ। फिर बीमार हो गई है, फिर इन्हों रेस्ट दो, फिर फास्टिंग च जाओ। क्योंकि यहां पर उसने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। जब आप फास्ट करते हैं, हम पावर की बात कर रहे हैं, जब आप फास्ट करते हैं तो आप पकीज़गी के अंदर रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। किस में रहते हैं? मैंने सादा अल्फाज में बताया था कि बंदा हर गुनाह करने से शर्म करता है, हर गुनाह करने से। तो इसका मतलब है कि आप पकीज़गी में रह रहे हो। तो पकीज़गी में रहने की वजह से जो हमारा रूह है, आप प्रेयर 1 घंटा भी करो फास्टिंग के अंदर, आप 2 घंटे भी प्रेयर करो फास्टिंग के अंदर, आपकी रूह डबल एनर्जी पाएगी। क्योंकि आप पकीज़गी के अंदर हैं, आप पकीज़गी के अंदर हैं। और पकीज़गी के अंदर आप 1 घंटा प्रेयर करो, आप 2 घंटा प्रेयर करो, आपको डबल एनर्जी मिलेगी। पर वो आपकी स्पिरिट को मिलती है। किसको मिलती है? आपकी रूह। ये देखें, यहां पर जुए और बंधनों का जिक्र है, वो हमने नहीं खोलने, वो आपकी रूह के अंदर। जब आपकी रूह को पावर मिल जाती है, जब आप रूल कुछ के साथ बैठ जाते हो, किन्नू किन्नू मेरी समझ पे आती है। मैं हुण जिन्नू मर्जी खिलाड़ के पूछ लेना जी, यह गल ध्यान च रखियो जी, मैं किसी का भी नाम लै सकदा, फलाणिया तू खलो, तेनू की समझ आई हुण तक तुसीं चकन्ने रहोगे। फिर सुनो, जदों साडा पेट जिहड़ा है खाणिਆਂ तो परहेज करके बैठा हुंदा है, परहेजगारी च तुसीं हुंदे हो, ते तुसीं 1 घंटा फास्ट प्रेयर करो, आधा घंटा प्रेयर करो, 2 घंटे प्रेयर करो, तुहाडी रूह नूं डबल एनर्जी मिलती है, डबल पावर मिलती है। खुदा ने एक सिस्टम बनाया। फिर सुनो, खुदा ने एक जमीन ते सिस्टम बनाया। यसू मसीह जदों पहाड़ ते दुआ करदे सी, वो थल्ले उतरदे ही, ते एक औरत उन्हां दी पोशाक नूं हत्थ लाउंदी ही, ते यसू कहंदे मेरे चों कुवत निकल के गई है, मैनूं पता लग गया मेरे चों किसे कुछ कढ लिया। तुसीं मैनूं दसो की उहदे विचों निकल के जांदा है? क्या आप बता सकते हैं उहदे चों की निकल के जांदा है? की यसू दे विचों निकल के गया? भाई पावर की एनर्जी, कुवत, फायर निकली उसके बदन से। और कोई मिनट दे विच, उसे सेकंड दे विच 12 साल तो पुरानी बीमारी उस औरत दी चली गई। फिर सुनो, फिर मैं दसन लगा, जिन्ना यसू मसीह पकीज़गी च रहिंदे सी ते वो फास्टिंग च रहिंदे ही और वो प्रेयर च रहिंदे ही, उन्हां दी बॉडी, उन्हां दी रूह जिहड़ी एनर्जी ना भरी रहिंदी ही, भरी रहिंदी। हुण तुसीं साल बाद किते रूह नूं खड़दे हो पेट्रोल पंप ते थोड़ा जिहा पेट्रोल भी जिवें ते साडीआं आदतां ने, मोटरसाइकिल ते 50 दा पाई, 35 दा पाई, 30 दा पाई, 60 दा पाई, शुक्र है हुण महंगा हो गया। थोड़ा जिहा तेल साल बाद पवांदे ने, फिर टुरे जाणगे तो ठुप फुप, फिर गड्डी पुट्ठी करनगे, फिर उन्होंने ऐ करनगे। सर जी पुट्ठा ही तो होए दे आ, कदी इंज हुंदे आ, कदी इंज हुंदे आ, पे किस तरीके नाल गड्डियां चलन, एक कोने जे चलनियां। सर जी टैंकियां फुल होणगियां, गड्डियां फिर चलणगियां। मैं तुहानूं रियल गल दस्सण डिया, मैं फिर रिपीट करन लगा, जदों यसू जी रोज़ा रखदे, ठीक है, मैनूं तुसीं दस्सो, इन्ने सवाल ने लोकां दे, पादरी दे दिमाग पागल हो गए ने जवाब दे के। मैनू दसो, जो यसू मसीह ने फास्ट किया, नीतियो अगे होना पैना जे अज, वो पिछले मेरे पे तरले पाते ने, तुसी मान लो ज्यों जानता जे, मैं रोना ही और मैं की करा। अच्छा मेरी धी तला तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, राइट साइड पर आओ, कुछ नहीं होंदा। ए गल्लां, ए चीज़ां, इस गल की वेखो, तुहाडे को भेज दी, आप उठो, आप भी उठो, आप भी उठो, क्लास मैं भेजना, मैं दसना,
मैं दसना आप भी उठो आगे अगे काका पिछे टुर तुसीं इत्थे आइयो ना मेरे को आइयो इत्थे आओ ठीक हो गया इत्थे आ जाओ तुसीं काका उत्थे पिछे टुर जाओ उत्थे पिछे टुर चलो मैं इत्थे मैनेज कर लिया हुण जिहड़ा उहनूं उत्थे बिठा लिओ जो पिछले नहीं हिलदे पे किड्डा जुलम पिया हुंदा है एक 12-14 जी मैं इत्थे बिठाए ने ते पिछों 4 भी नहीं हिले खलो के हो जाओ भाई हुण ये होना पैना जे तां मैं अगली गल शुरू करनी वेरी गुड एक दूजे नूं आखनी हिलदी क्यों नहीं उठ कोगा होर की आ इंज ही होना मैनूं पता करो हालेलुया आए फिर वापस चलते हैं ध्यान से सुनो जदों यसू मसीह ने फास्ट किया या रोज़ा किया वो शरीयत च रोज़ा नहीं लभण गए अपना वो पुराने ओल्ड टैस्टमेंट च रोज़ा नहीं लभण के दानियल ने किवें रखिया मूसा ने किवें रखिया सुबह तो शाम तक का टाइम है तो मैं इंज रोज़ा रखा यसू मसीह नहीं पता करनगे फिर सुनो ध्यान से यसू मसीह नहीं वेखण गए कि की होना है तो किंज होना है फिर ध्यान से सुनना वो पिछे नहीं गए कि जेड़े मेरे तो पिछले प्रॉफिट सन मेरे तो पिछले नबी सन वो किवें फास्ट करते हैं वो किवें रोज़ा करते हैं तो मैं उन्होंने मुताबक रोज़ा रखा मैं उन्होंने मुताबक फास्ट करा अमाल की किताब बाब नंबर 13, 14, 15 को पढ़ना उत्थे कलीसिया भी रोज़े रखती ही पई और उन्होंने ध्यान ना पढ़ियो उत्थे किते भी नहीं लिखा वो सुबह तो शाम तक का रखते हैं वो 40 रखते हैं बाइबल में लिखा वो रोज़े रख रहे थे वो 12 महीने रखा करते थे रोज़े जो अमाल दी कलीसिया है अमाल दी कलीसिया है बाइबल नूं ध्यान ना अमाल दी किताब नूं पढ़ना उत्थे किते भी चलो असीं आने सारियां तो पुरानी मैं कलीसिया पुरानी हाँ सारियां तो पुरानी किहड़ी है कोई भी पुराना नहीं ना तुसीं ते ना मैं सारियां तो पुरानी जिहड़ी कलीसिया है वो अमाल दी किताब वाली है किहड़ी पुरानी कलीसिया है अमाल दी किताब वाली सब तो पुरानी कलीसिया अमाल दी किताब वाली है जदों भी पुरानी कलीसिया का जिक्र होए ते अमाल दी किताब पढ़नी है और उहदे च वेखना कि पुरानी कलीसिया किहड़ी है वो कलीसिया उत्थे पढ़ो और वेखो और कभी भी सुबह तो शाम तक दे फास्ट नहीं करते उत्थे लिखा बस और फास्ट करते हैं और रोज़ा रखते हैं वक़्त की मीयरमेंट किते भी नहीं है किते भी नहीं लिखी गई और यहाँ जिन्ना रोज़े है ना जूवे टुटने ने बंधन टुटने ने मैं फिर वापस आन लगा जदों यसू मसीह ने फास्ट किया वो उतर के थले आए जदों थले आउंदे हन और तकरीबन बहुत सारे हवाला जात पढ़ लो जदों प्रेयर करने जाते ही तो थले आके मौजा आ जाता है जदों प्रेयर च जाते ही थले उतरते ही तो मेरिकल हो जाता है ਉਹਦੀ वजह मेरिकल ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पकीजगी का म्यार बड़ा उच्चा ही आप मेरे साथ हिजकियल की किताब खोलो सब ने निकालना जिन्हों के कोल रब दा कलाम वा वो तो जरूर खोलन यसू मसीह दे फास्ट च साडे फास्ट च ते मातड़ा दे फास्ट च की फर्क होंदा है किन्ना दा फास्ट मातड़ पता किनू आंदे ने असीं सारे मातड़ ही तो इकट्ठे होए हैं जेड़ा मर्जी तड़ी ला छड़दा जेड़ा मर्जी आए बंद कर यार बंद करो भाई मातड़ियाँ ही किसी की कह सकते 26वीं आयत 22वां बाब उसकी 26वीं आयत हिजकियल की किताब में हिजकियल अब आपने ध्यान से सुनना है और इसमें आपको पढ़ने को एक चीज़ मिलेगी जो मैं टीच करने जा रहा हूँ मुझे इसको आपको टीच करना है हिजकियल 22 की 26 सब अपनी बाइबलों पर ध्यान रखना और इस पर फोकस करना जब मैं इसको पढ़ूंगा तो खुदा काहिनों से पास्टरों से कलाम करता है और उन्होंने कहता भी तू ही इन्हों कुछ दसो भी की हुंदा है सुने उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक मेरी मुकद्दस चीज़ों को किया मुकद्दस चीज़ों पर टिक कर लो अपनी बाइबलों पर मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया और उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा नजिस व ज़हर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हूँ मैं उनमें
खुदा कहता मैं उन्होंने जाके बेइज्जत होना तो मैं बेइज्जत होकर वापस आई जाना। अब ध्यान से इस संजीदा केस को हमने डिस्कस करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही लभे हो जे जो कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ लभ जाएगा। फिर सुनियो मैं कर लगा गल। उसके कानों ने मेरी शरीयत को तोड़ा, मेरी मुकद्दस चीज़ों को। मुकद्दस चीज़ें क्या होती हैं? ऐ तुसी तपला वजाण डे हो, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਪਾਦਰੀ को ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੱਪਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਟੱਪੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਕਹਿਣਾ गीत सुना यादें जब सताएं। वो फिर इन्ना को रोन वाला मुंह बनाता है ते रवा के सारे को पैसे कट्ठे करके टुर जाता है। बड़ा गीत गाया मैं, गाया कि रवाया है तुहानू। मुकद्दस और आम चीज़ों में फ़र्क नहीं बताया, काहिनों ने ये नहीं किया। फिर सुनो ध्यान से, मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया उन्होंने। मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा। आम और ख़ास, आम और ख़ास में एक फ़र्क होता है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह फास्ट करते हैं। ऐसा कौन सा फास्ट है एड़ा इंज दा केड़ा रोज़ा जेड़ा यीशु ने रख लिया? वो बाहर निकले हैं फास्ट करके। ध्यान से सुनो, वो बाहर निकले हैं, रोज़ा रख के बाहर निकले ने। लंगड़े चलन लग पे ने। फिर ध्यान ना सुनियो, लंगड़े जड़े ने वो अन्ने वेखण लग पे ने, रोज़ा रख कर बाहर निकले हैं। ठीक है, अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, एलिया 40 दिन उसको एंजल ने खाना खिलाया, सलातीन की किताब ने खाना खिलाया और उससे कहा ये खा और इसी खाने की कुव्वत से तुझे 40 दिन खुदा के पहाड़ हूरा पर जाना है। और वहाँ ये वही पहाड़ है जहाँ मूसा से मिस्टेक हो गई। ये वही पहाड़ है जहाँ गॉड मूसा को मिला था। और उसी पहाड़ पर खुदा ने उससे कहा कि एंजल ने उससे कहा कि एलिया ये खाना खा, ये सफ़र 40 दिन का है, तुझे 40 दिन रात पैदल जाना है और वहाँ खुदा के पहाड़ पर चला जा। वो उस खाने की कुव्वत को, उसके अंदर बदनी कुव्वत जो है बस वो रोटी है, बाकी उसके अंदर एक एनर्जी, एक पावर है कि वो 40 दिन पैदल चल रहा है। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਿਓ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਧਾ ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਦੀ ਸਰਾਣਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਦੀ ਆਖਾ ਪੱਖਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਚੱਲਾ ਜੇ। अब ऐसा क्यों है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ? बड़े ध्यान ना सुनियो जी, मैं तुहानू फर्क आम ते आम रोज़ा ते खास रोज़ा तीन तरह की फास्टिंग है। आम फास्टिंग, खास और खास तरीन, जर्नल, स्पेशल, मोस्ट स्पेशल। हुण बड़े ध्यान ना सुनना है उन्हां। और जो रोज़ा रखते हैं तो बड़े अजीबो-गरीब काम होंदे ने। असीं जदों फास्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होंदा, कुछ भी। एक आम फास्टिंग होंदी है। आम केड़ी? जिदे पिछे असीं टुरे हैं, जिदे पिछे आम फास्टिंग ये चर्च के लोग करते हैं, कलीसियाँ ही करती हैं। आम रोज़ा, अगर आप आम रोज़ा नहीं रखते तो ज़िंदगी में याद रखें आप आम बरकत भी इकट्ठी नहीं करेंगे। आप आम फास्टिंग नहीं करते, आपको आम फास्टिंग का भेद नहीं पता कि आम रोज़ा की होंदा है। आम रोज़ा होंदा जिहदे च सारे शामिल हो जाते हैं। आम फास्टिंग सादा सिंपल, आप सुबह से शाम तक का करते हैं, आप शाम से आप 24 घंटे का, 18 घंटे का, 12 घंटे का, जितना भी आप कर सकते हैं। ये आम रोज़ा है। केड़ा रोज़ा है? नाल को अज रोज़े दियां गल्लां होंदियां नहीं, आम खास ध्यान नाल सिख लई, ठीक है। ये ना तेनू को अगली कहानी सुना तो तू जिन्ने लाई गली तो नहीं टुर। फिर सुनो, कलीसिया आम फास्ट करती है, आम रोज़े दे विच रहना। आप सुबह को खाना खाएं, शाम को खाएं, रात को खाएं, फिर अगली शाम को खाएं। ये आम फास्टिंग है। इसकी ताकत, इसकी पावर भी आम होती है। इसकी पावर इहदे नाल भला की हुंदे ने, कमेटी निकल जाती है, मोढे ते पीठ टुर जाती है, छोटे मोटे काम हुंदे रहणगे, तुसीं जाओगे किते तुहाडा वीज़ा सीधा हो जाएगा, पासपोर्ट लग जाएगा। मैं जो गया तो उन्हें मैनू पुछिया ही ना मैं जो गया तो उन्हें मैनू छोटी आम फास्टिंग की है। साडे फास्ट नाल अन्ने नहीं वेंदे, साडे फास्ट नाल लंगड़े नहीं चलते, साडे फास्ट नाल असीं भी जिंदा नहीं होंदे, साडे रोज़े नाल साडी जिंदगी च कम नहीं होंदे क्योंकि साडे आम रोज़े ने।
आम फास्ट है, आम फास्टिंग हम करते हैं, स्पेशल नहीं है। लेकिन जब आप चर्च में पास्टर के पास खड़े होते हैं तो हम लोग कहते हैं पादरी साहब जरा स्पेशल दुआ करें। स्पेशल केड़ी दुआ होंदी है? इहदा मतलब है आंदे ने खास प्रेयर करो। केड़ी करो? इसमें भी फर्क होता है, इसमें भी फर्क होता है, ताकि तुहानू रोजे की कुवत दा या दी ताकत का अंदाजा हो जाए कि जेड़ा तुसी रोज़ा रखदे जे पे आम फास्ट है, ये आम रोज़ा है जेड़ा हर साल असी उड़ीकते रहने हैं। मैं कहना आम रोज़ा तो 12 महीने होना चाहिए। तुहानू इन्नी प्रैक्टिस हो जाए कि आम रोज़ा तुसी 12 महीने रखो, सुबह तो शाम तक का रोज़ा 12 महीने रोज़ा रखो, भावें जिन्नियां मर्जी जंजां ते जिन्ने मर्जी वलीमे दरम्यान च हो। यही तो भुख है, यही तो कटनी है, यही तो आपने बताना है। मैं फिर बता रहा हूं, आप आम फास्टिंग करेंगे, आपकी जिंदगी में आम काम होते हैं, बड़े बिग मिरेकल नहीं होते। हमारी जिंदगी के अंदर बड़े मौजज़ात नहीं होते क्योंकि हम आम रोज़ा रखते हैं। कौन सा रोज़ा रखते हैं? हम आम फास्टिंग करते हैं, खास फास्टिंग में नहीं जाते। अब आप दानियल को पढ़ो, अब जितने भी पीछे, अब मुझे ये बातें बताने के लिए, अब यहाँ हमारे चर्च में एक फास्टिंग होती है, उसको हमने फ्रूट फास्टिंग का नाम दिया हुआ है कि इंज कर लो। ये आम फास्टिंग नहीं, ये खास फास्टिंग है। और इस खास फास्टिंग का जिनको तजर्बा है, जिनको एक्सपीरियंस है, देखें मैं फिर बताता हूं, जब हम खास फास्टिंग में गए, हम पहले आम फास्टिंग किया करते थे। मैं भी पहले जब मैंने तौबा की तो मैं सिर्फ जुम्मे का फास्ट किया करता था। बस जी हफ्ते च एक जिद्दन जुम्मे का दिन उदन हुंदा ही जुम्मा आवे ही ना, उदन दिमाग च गल चलदी ही जुम्मा कदी आवे ही ना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन असीं रोज़ा रखना। फिर आगे बढ़ते फिर आगे, फिर सानू ख्याल आया नहीं यार को 2-3 रोज़े रखिए करिए। फिर खुदा से मुंह खुल गया मांगने का। एक खादम दा कलाम सुनदा, उन्हें क्या रब को मुंह खोल के मंगया कर। मैं वाह वड्डा मुंह खोल लिया। मैं क्या खुदावंद तू जानता है चर्च में सिर्फ 25 और 30 लोग कलाम सुने आते हैं, तेनू पता भी है वे तो मैं कितनी देर हो गया तेरे रात चल दिया, मैनू 10-12 साल हो गए खिदमत कर दिया, ते जी कोई नहीं गिर जाता। तो खुदावंद ने मेरा मुंह बंद किया, उन्हें कहा मुंह बंद करो चार्ल्स साहब, मुंह बंद करें। मैं है कि मतलब उन्हें कहा आम फास्टिंग करना है, इसलिए आम काम ही होने ने। गली गली च जाके जो तुम खिदमत करते हो, आम खिदमत है। तानू खुदा पहला आम खिदमत करवाता, जा आम काम करके आ, आम खिदमत करके आ, आम प्रेयर कर, आम लोगों को मिल जाके, आम लोगों च जा, आम प्रेयर च जा, आम चर्च च जा, आम कलीसिया च जा, जा इत्थे काम करके आ, तेनू मैं खुदा तुहानू इंज इस्तेमाल करेगा। खुदा तुहाडी जिंदगी च टीचिंग है गॉड दी, प्रीचिंग है जिहड़ी ओह इंसान ना करदा है। उन्हें मूसा खास जगह ते बैठा ही, उन्होंने उतों लाया, उन्होंने कहता जा भेडां चार के आम बन के आ। पहला फिर सुनो, मूसा बादशाह था, बादशाह बनने को था, उन्होंने तख्तों लाया, उन्होंने कहता जा आम बन के आ जा। उन्होंने भेडां चारण काल छड़ा, उसका बेटा तख्त पर बैठता है, उन्होंने थले लाया, उन्होंने कहता जा आम इंसाना वांगू जिंदगी गुजार के आ, आम इंसान बन के आ। फिर सुनो, ध्यान से सुनना, आम और खास में हिजकिय्याल में फिर से पढ़ने वाला हूं ताकि आप इस वर्ष को देखो। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा, मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क, नजिस वो ज़ाहिर में इम्तियाज़ की तालीम, मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हूँ। मैं उनमें कैसे खुदा बेइज्जत होता है? सुने नाल दिन पुछ खुदा दी बिस्ती किंज हुंदी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ। पादरी ਨੂੰ क्यों बुलाईदा? आप क्यों बुलाते खादम को अपने घर में? हाँ जी, ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए। तो उसके अंदर कौन ब्लेसिंग बरकत देता है? तो आपने गॉड को बोला 5 मिनट इतने वेट करना, इतों निकल जा, फिर उन्होंने इंज देना। भाई साहब ने कहा और भी बड़े काम है, ऐ ताड़ा खुदा बेइज्जत होकर चला, तुहानू नहीं पता आंदा मैं उनमें बेइज्जत हूँ, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, वो मुझको बेइज्जत करते हैं। आम और खास में फर्क बता रहा हूं मैं। आम और लिखा, उन्होंने तालीम ही नहीं दी, एजुकेशन नहीं दी लोगों को कि आम और खास क्या होता है, खास या आम क्या होता है, उन्होंने एजुकेशन नहीं दी। फिर सुने यहां पर
ऐसे ही पावर नहीं आती फास्टिंग। आप आम फास्ट करोगे, जिंदगी च गल ज़हन च रखियो आम काम होंगे बस, इससे ज़्यादा आप सपने में भी नहीं सोचना, सपना भी मत देखना कि मैं बड़े काम करूंगा, क्योंकि आप आम फास्टिंग करते हो। आपको आम हरकतों से बाहर आना है, आम हरकतों से। समसून की कॉलिंग बड़ी, ब्लैसिंग वड्डी, पर उन्हें आम हरकतां कीतियां। किहड़ियां हरकतां? आम हरकतां कीतियां ते जाके ते लैला नूं छेड़न लग पिया। किनू? ताड़ी ब्लैसिंग, ताड़ी कॉलिंग वड्डी है, पर करतूत आम। आम वर्ड यूज करो। जर्नल किया है, आम आम काम आप करते हो। आम फास्टिंग है, आम रोजा है, इसलिए हमारी जिंदगी के आम काम हमसे नहीं होते। छोटे छोटे कामों के लिए हम पिसते रहती हैं, क्योंकि हमारी फास्टिंग में पावर नहीं है, हमारी फास्टिंग में एनर्जी नहीं है, हमारी फास्टिंग में ताकत नहीं है कि हमारी फास्टिंग के वसीले बड़े काम हो। पर फास्टिंग करना, रोजा रखना, जिस गॉड ने आपको आम रोजे की तौफीक दी होती है, जिस खुदा ने आपको आम रोजा रखने की ताकत दी है, वही खुदा तानू खास रोजा रखने की तौफीक देंदा है। हमने अपनी जिंदगी कलीसिया में, चर्च में बहुत सारे लोग सादा बातें हैं, बहुत सारे, फिर हमने आम फास्टिंग से हटकर खास फास्टिंग में चले गए, खास फास्टिंग शुरू कर दी। जब खास फास्टिंग शुरू की तो चर्च में खास काम होना शुरू हो गए। खास फास्टिंग क्या थी? हम ये भाई मैं मेरा रोजा मैनू तो जिमें गॉड ने कहा मैं उंजी करना। हम फ्रूट फास्टिंग में चले गए। हम रात को फास्ट बंद करते, शाम को फ्रूट खाते, सब्जी खा लेते, बट रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते। और 40 डेज, पिछले अक्टूबर में हमने 2 माह कलीसिया में बहुत सारे बेटे बेटियों ने ऐसा किया, खास फास्टिंग की थी। खास फास्टिंग का नतीजा तुसी वे लो, 800 तो बहुते जी इतने बैठे ने। अब ये कौन लेकर आया इन लोगों को? आपकी स्पिरिट में पावर आनी शुरू हो जाती, आपकी स्पिरिट काम करेगी, वर्क करेगी, होली स्पिरिट उसमें काम करेगा, वर्क करेगा, और लोगों को लेकर आएगा कि चलो जाओ मेरा कलाम सुनो। खुदा की रूह आपकी रूह के साथ मिलकर वर्क करती है। आपने पढ़ा भी होगा, पर मैं फिर इस भेद को इसलिए बता रहा हूं कि आप आम से खास रोजे में चले जाओ। अगर कोई आम नहीं करता तो वो आम रोजा जरूर रखे, और अगर कोई आम रखता है तो वो खास की तौफीक मांगे। और यीशु मसीह आम नहीं, खास नहीं, उसने खास 3 रोजा रखा। कौन सा? आम रोजा नहीं यीशु ने रखा, सुबह तो शाम तक का नहीं रखा, संडे की छुट्टी नहीं की थी। संडे की वेखो आह लाता नहीं साई इत्थे जड़े ने, एतवार की छुट्टी क्यों होती है? मैं तुहाडे दिमाग की वजह तो होती है। जो दिमाग ही नहीं काम करना तो जितल की मर्जी छुट्टी बना लो। तो जिदा काम करन दिया, यीशु मसीह हाजिर दिमाग थे। जब वो 40 दिन का रोज़ा रख रहे थे, उन्होंने पता है कि त्योहार हाँ सबत बनाया हफ्ता, उन्होंने पता है, फिर भी कर देती। हमारी एजुकेशन में ये फ़र्क है, हम आम लोगों से पैगाम सुनते हैं, आम प्रीचिंग सुनते हैं, हम आम टीचिंग सुनते हैं। आप आम लोगों से आम प्रीचिंग जब आप सुनोगे, आम लोगों से कलाम सुनोगे, तो आपकी ज़िंदगी में ख़ास काम कभी नहीं होंगे। आम खिदमत, कुछ लोग आम पैगाम सुनाते हैं, आम पैगाम, आम मुनादी, आम काम करना। हर बंदा कहता है मैं भी तो कलाम ही सुना दिया ना, मैं भी तो वो आम काम है। उसके पास आम प्रीचिंग है, ख़ास प्रीचिंग नहीं है उसके पास। इसके बाद एक और प्रीचिंग आती है, खास 3 प्रीचिंग आती है। आप आम प्रीचिंग में, इसमें आप काम नहीं कर सके। चलें मैं इसको और आसान कर देता हूं। जेड़ा 1-2 च पढ़ता है तो जेड़ा मैट्रिक च पढ़ता है, मैट्रिक वाला 1-2 वाले नूं की आंदा पढ़ा? हाँ तू आला 1-2 च तू शायद हो जाए। तो मैट्रिक वाला भला कितने जाके ठंडा होंदा है? FA वाले को किते को, FA वाला किते को ठंडा होंदा जाके, ते BA वाला किते को ठंडा होंदा? ਇਹਦਾ मतलब खुदा ने सारियां दी ठंड रखी दी, कोई भी गर्म ना होई। कोई भी फ्रिज किन्ने लोगों के घर च होंदी फ्रिज नाल दे को खास गल ये सुनी ध्यान, सब्जी खाना सालन दही चावल एवरीथिंग, जो कुछ भी आप मर्जी फ्रिज में रखो, फ्रिज जी फ्रीज कर देंदी और ठंडा रख दी लॉन्ग टाइम तक। गोश्त नूं फ्रीज कर लो भावें 6 महीने बाद खा लो कढ़ के। गोश्त नूं कितने महीने फ्रीज कर लो?
टमाटर 18 महीने फ्रीज कर लो, जिदन कटोगे उस दिन खाओ टमाटर सही होएगा। किन्ने उन्होंने ठीक रखे है? ठंड ने। किन्ने? सर जी फिर सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। फ्रिज ने वो टमाटर नहीं तुम 2-3 दिन उंज रखो बेचारा, हरिया मिर्चा रखो कालियां हो जांदियां, ठीक है। आप प्याज रखो भी स्मैल छड़ जाएगा, पर उन्होंने फ्रिज दे दिओ, उन्होंने ठंड दे दिओ, जिन्नी देर मर्जी फ्रिज च रखो कायम रहनगियां चीज़ां। सर जी तुहाडी जिंदगी, तुहाडी लाइफ, तुहाडा काम, तुहाडी खिदमत जिन्नी ठंडी होएगी उन्नी लॉन्ग टाइम चलेगी। जिन्नी ठंडी होएगी, जिन्ने तुसी ठंडे होवोगे उन्ना तुसी लॉन्ग टाइम जीओगे, जिन्ना तुसी तपे होवोगे उन्ना घट जीओगे। वेख्या कईयां नूं बड़ी हड़फली पई, हाय हाय घर च रौला पांदे, फड़ लो उतार लो, फड़ लो उतार लो, डिग पे उठ पे ला 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 ते 40-50 साल तो बाद ਉਹਦਾ ब्लड का मसला है, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ का मसला। सर जी ਉਹਨੂੰ ठंडा करो, ਉਹਨੂੰ कह ठंडा रहा कर। लॉन्ग टाइम जीण ਲਈ ठंडे रहो, लॉन्ग टाइम जीण ਲਈ ठंडक ਤੁਹਾਨੂੰ लॉन्ग टाइम रखदी। 31 साल जलालत कटदियां हो गए ने। किन्ने साल? 38 साल मेरी उम्र है, 7-8 साल की उम्र चो जलील होना शुरू होए हैं। कदों दे? उम्र तो जलालत कटनी शुरू की है। मदर को प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम चलते 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 आज हम इस जगह पर खड़े हैं। अब सुने नाल दिन को होने होर खास गल सुन। पहला तुसी आम टेंशनां वेंदे हो जिंदगी दे विच, केड़ियां? आम जरनल टेंशनां तुहाडी लाइफ च आंदियां ने। केड़ियां टेंशनां आंदियां ने तुहाडी लाइफ च? जरनल आंदियां ने। जदों तुसी जरनल तो अगे निकलोगे फिर तुहाडी जिंदगी च खास टेंशन आएगी, खास टेंशन आएगियां। फिर तुसी उस तो अगे निकलो फिर खास तरीन डिप्रैशन आएगा। जे तुसी खास तरीन डिप्रैशन नूं टप गए और क्रॉस कर गए ते तुहानूं जग वेखेगा, तुहानूं जग वेखेगा क्या बंदा निकल गया। फिर सुनो, फिर मैं आम बेइज्जती। केड़ी? घर च बेइज्जती। अम्मा ने कर छड़ी, अब्बे ने कर छड़ी, किने कर छड़ी? सस ने कर छड़ी, सहुरे ने कर छड़ी। आम बेइज्जती। केड़ी? जरनल बेइज्जती। केड़ी? आम बेइज्जती। अम्मा ने की, सस ने की, सहुरे ने की, ताई ने की, मामे ने की, फुफड़ ने की, महल्ले चो किसी ने कर दी। आम बेइज्जती। यसु मसीह नूं पहला आम बेइज्जती बर्दाश्त करनी पई। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਦੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਨੇ। यूहन्ना की इंजील पढ़ो, यूहन्ना की इंजील पढ़ना ध्यान से सुनो। नाल घुट के खास गल होंदी है, मिस ना करी। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ बेइज्जत होया, गली महल्ले च बेइज्जत हो गया। आम बेइज्जती उसने बर्दाश्त की। फिर वो आगे निकला, फिर खास बेइज्जती में चला गया। आलमा ने उन्होंने बेइज्जत करना शुरू कर दिता। आलमा ने उन्होंने बेइज्जत करना, खास बेइज्जती। गली महल्ले तो निकल के हुण खास बेइज्जती शुरू हो गई। केड़ी? खास बेइज्जती उसकी शुरू हो गई। आलमों ने उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। लोगों ने, मुआशरे के बड़े बड़े लोगों ने उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने? बड़े बड़े लोगों ने उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। बादशाह लोग उसको अपने महल में बुलाते, अपने चोगे नुपवाते, आते तू यसू है, तू खुदा दा पुत्र है, सुनिया तू बड़े मौजजे करना ते इत्थे भी कुछ करके विखा। तू की करन दे ने? बेइज्जत। पहला आम बेइज्जती, फिर खास बेइज्जती। फिर वो खास बेइज्जती च चला गया। उन्हें उन्होंने फेस किया खास बेइज्जती नूं। की कीता उन्हें? फिर खास तरीन बेइज्जती का टाइम आया उसकी लाइफ च। खास तरीन बेइज्जती की है, दुनिया के सामने उन्होंने नंगा करो। खास बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता बंदा, सब के सामने ओदे तन दे उन्हें लीड़े लाए। खास बेइज्जती ही। चुप खामोश, बाबे ना कोई गल नहीं की। उन्हें क्या करो? खास बेइज्जती। और सर जी तुसीं ते आम बेइज्जती ते रोन डे हो, खास बेइज्जती ते हाल आउणी बाकी है। हालात खास तरीन बेइज्जती भी आउणी है। किन्ने मेरी समझ आ रही है? खास बेइज्जती। केड़ी? सर जी लीड़े लाओ, बड़ा बड़ा बादशाह बनया फिरदा, आंदा मैं फिर आउणा, इनू इत्थों ही ना जान दे, मार छड़े इनू।
आंदा मैं फिर आना है। खास इंसल्ट केड़ी? खास बेइज्जती। पहला महल्ले च बेइज्जत, आम बेइज्जती। फिर आलमा ने बादशाहां ने उन्होंने अपने घरां च सद के बेइज्जत किया। कित्थे सद के? घरां दे विच सद के बेइज्जत किया। कलीसिया तैयार हो जाओ, जिन्हां नूं वड्डियां बरकतां लई जिन्हां मूँह खोलिया नाल दिन पुछ लैनी है वड्डी बरकत। सर जी ध्यान से सुनो, पहला आम बेइज्जती, आम इंसल्ट, फिर बादशाह ने घर में बुलाकर उसको बेइज्जत कर दिया। बंदा चुप है ना, कहा तुम खुदा के बेटे हो ना, कहा तुसी कहंदे हो मैं आवां, तुसी कहंदे हो मैं, तुम कहते हो मैं हूं, सुना है तू यहूदियों का बादशाह है, तुम कहते हो मैं हूं। आम इंसल्ट हो रही है उसकी, खास इंसल्ट है। और आखिरी इंसल्ट क्या है? आखिरी बेइज्जती क्या है? टॉप दी बेइज्जती केड़ी? खास तरीन बेइज्जती लोगों के सामने, बादशाहों के सामने, अपनी मां के सामने, अपने रसूलों के सामने, अपने शागिर्दां के सामने दे लीड़े ला दो। बाबा जी खास तरीन बेइज्जती सूली ते टंग दिता है। इनू आंदे ने खास तरीन बेइज्जत होना। की है? दसो केड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? आम, खास या खास तरीन? केड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करने की ताकत है? सर जी कोई भी नहीं, हुंदी ही नहीं। सर जी कलेजा बाहर आ जाता है। कलेजा जदों कोई तुहानू बेइज्जत करे ना, अखां पाट जांदियां ने। तुसी कहंदे बेइज्जती, बेइज्जती केड़ा कर सकदा है? कोई बर्दाश्त कोई नहीं कर सकदा। मालक ठंडा सी, मालक ही फ्रीजर दे विच लग्या, नेज़े मारदे, खून करदे, चेक करदे बाबा मर गया कि जिंदा है, ठंडा। की एवें थोड़ी मुर्दियां दे कोल जा के कहंदे हन उठो, ओए उठो बेवा दे मुंडिया उठ, एवें नहीं हन उठदे हुंदे। किन्नियां नूं मेरी समझ आंदी? सर जी ओदी फास्टिंग दी पावर सी ओदे अंदर। की पावर सी ओदे अंदर? एक पावर सी, जिथे जाके खलोंदा ही कुदरत दे, निजात दे, शिफा दे शावर लग जाते हैं, लोग ओदे थल्लों नहा के लंघ जाते हैं। अगर तुसी अज दे भेत नूं रिसीव करदे हो, अज दी अनाइंटिंग लैके जाओ जी, अज दी ताकत लैके जाओ जी, कदी भी किसी भी पैदा होने वाले हालातों तो अगे हो जाओ। थोड़ा थोड़ा वेखो नहीं दुनिया आउंदी जे पई नी धीओ टोरिया तुहाडी मेहरबानी, धीओ मेरे मजदूर टाइम चला है ड्यूटी ते, बढ़ा लो जिन्ने मजदूर बहिंदे ने, करो करो अगां दलेरी। दस हुण मैं की करा, कित्थे टुर जावां, की करा? थल्ले लांदा नहीं ते उत्ते चज नाल बांधा नहीं, कित्थे टुर जाइए? आहो थल्ले लांदा नहीं तो उत्ते चज ना, की करिए? मैनू पता है यह 10-12 मरले का थां है, लेकिन यह जी जोड़े ने 15-20 मरले के जी इतने कुट्टन डे ने, तो 37-38 मरले सारा थां है, तो 2 महीनों भरक देना उंज। सर जी ये वेला आने वाला है, जिदा दिल करता है, जिदा दिल करता सानू जिथे दिल करे साढ़े कपड़े ला दे, तैयार हाँ बेइज्जत होने लई, तैयार हाँ, रेडी। पादरी साहब रेडी ने, जिदा दिल करता ला दे, पादरी साहब रेडी ने। पर उस तो बाद पादरी साहब किसी को फड़े नहीं जाएंगे। जिन्होंने खुदा भेत दिंदा उन्होंने ते फजल करदा। अगर खुदा तुहानू भेत दे रहा तो तुहाडे ते फजल करन दिया, तुहाडे ते रहम करन दिया, ताकि तुसी उच्चे कीते जाओ, तुसी वड्डे कीते जाओ, तुसी वड्डे कीते जाओ। फिर सुनो, आम इंसल्ट उसने, फिर खास इंसल्ट बादशाह, फिर उन्होंने खास तरीन इंसल्ट च यसू मसीह आम फास्टिंग नूं शुरू ही नहीं किया। फिर सुनो, वो जदों 30 साल अपनी एज दे विच अपनी फैमिली च रहिंदे 30 साल, वो भी आम रोज़े करते होने ने, सालाना रोज़ा, महाना रोज़ा वो भी करते होणगे। पर जिद्दन उन्हें खुदा नाल चलण दा प्रॉमिस किया, वो खुदा नहीं चलते सी। बट जिद्दन उन्हें पानी का बैपतिस्मा लिया, जिद्दन यसू मसीह ने पानी का बैपतिस्मा लिया, उन्होंने आम फास्ट नहीं किया, उन्होंने सुबह तो शाम वाला रोज़ा नहीं रखा, उन्हें शाम तो शाम वाला रोज़ा नहीं करा जी, तो क्योंकि तुहानू बाइबल आती है, बाइबल आती है, पर तुहानू प्रैक्टिकल करना नहीं आता। उन्होंने आम रोज़ा नहीं शुरू किया। जब यसू मसीह ने फास्ट शुरू किया तो आम फास्ट नहीं, उन्हें डायरेक्ट खास तरीन रोज़े च टुर गया, आम रोज़े च वो नहीं गया, वो खास तरीन फास्टिंग च चला गया। जब उन्हें खास रोज़ा रखा तो सर जी वो वसीले खास काम होंगे हैं। आम रोज़ा सुबह तो शाम, दोपहर तो शाम, जिमें मर्जी करो,
8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे 9 घंटे जिमें तुहानू फास्टिंग आज़ाद। क्योंकि मैं अक्सर ये आयतें पढ़ता रहता हूँ मत्ती की इंजील के अंदर 6 बाब की 16वीं आयत में। और जब तुम रोज़ा रखो तो जब तुम, मैं इस बात को अक्सर पिछले दिनों में संबड़ियाल चर्च में भी ये प्रीच कर रहा था। और जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम सवेरे रखो, जब तुम शाम को रखो, जब तुम रात को रखो, जब जदों मर्जी फास्ट करो, जदों मर्जी। ए हाई प्रीचर है, मैं यसुम सी दी, ए हाई प्रीचर है, आम प्रीचर नहीं। ए गल आम पास्टर दी नहीं, आम पासबान दी गल नहीं, हाईएस्ट प्रीचर दी गल है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तुसी आम लोगों को कलाम सुनोगे ताड़ी लाइफ च आम काम भी नहीं होंगे। जदों तुसी खास कलाम सुनोगे तो फिर खास हिकमत समझ आएगी। जिदन ताड़ी लाइफ च टाइम आएगा फिर तुहानू खुदा खास तरीन भेतां च लै जाएगा। इस जमीन की मामूरी दे मैं 3 स्टैप शेयर करन दिया। जमीन ते मामूर होंदे 3 स्टैप ने, आम प्रेयर, खास प्रेयर, खास तरीन प्रेयर। आप आम प्रेयर करते हैं, कलीसिया आम दुआ कर दिए, सुबह काम तो जान तो पहला 15-20 मिनट प्रेयर, फिर और राती सौन लगे आधा घंटा लाते हैं और वो आधा घंटा प्रेयर करते हैं, पौना घंटा प्रेयर करनगे। लेकिन दुआ करनगे मेरे मसीहा मुझे भी खिदमत दे दे, मेरे मसीहा मुर्दे मेरे वसीले बिठा दे। मैं सरकार आप ही उठो, पहला आप ही तो उठन जोगे हो। वो उठ सकाना ते फिटे मुंह गोडियां दा, नाच ना जाने ते आंगन टेड़ा। फिर आंदे नहीं वो केड़ा। सर जी की मैं गल करन दिया था, उन्हें क्या, उन्होंने फर्क ही नहीं, आम और मुकद्दस में फर्क सीख रहा हूं मैं, आपको फर्क बता रहा हूं। हिजकियल का जो रेफरेंस आपने पढ़ा है फिर पढ़ दो 22 की 26। उसको क्या, उसके कानों ने मेरी शरीयत को तोड़ा, मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क, उन्होंने खास ते आम दसिया ही नहीं लोगों को भाई खास रोज़ा की हुंदा है, आम रोज़ा की हुंदा है और खास तरीन रोज़ा की हुंदा है। उन्होंने दसिया ही नहीं। आम प्रेयर हुंदी है, फिर खास प्रेयर हुंदी है, फिर खास तरीन प्रेयर है। तुसी आम प्रेयर करके ते मोजज़त वड्डे मंगदे हो, इंज नहीं हुंदा, इंज नहीं हुंदा। ये आम दुआ है। केड़ी दुआ? जिन्हों भी पूछो, आप खिदमत गुजार जो जाते हैं घर च प्रेयर कर, सवेरे भी करने 28 साल हो गए ने पर मैं कभी दुआ नहीं छड़ी। बस मेरे बच्चे डरते हैं तद मैं तुहानू बुलाया। दसो यार 28 साल तो दुआ है तो सर जी आम मक्खियां ने जिहड़ियां तुहाडी प्रेयर नाल नहीं उड्डदियां। अच्छा पास्टर साहब घर गए हैं, जिदन तुसी आए हो ना उदन दा माना घर हौला हो गया। पास्टर आम प्रेयर नहीं करता, वो खास प्रेयर करता। फिर सुनो, आप आम प्रेयर करते हो और मिरेकल बड़े मांगते हो, ऐसा नहीं होता। आप आम रोज़ा रखते हो, आम रोज़े से मुर्दे जिंदा नहीं होते, मुझसे भी नहीं होते। मैं भी अभी आम फास्टिंग, अभी खास फास्टिंग हमने शुरू की है। खास दानियल, हिजकियल, ये लोग आम फास्ट नहीं किया करते थे। अब आस्तर ने आम फास्ट किया, 3 दिन कंटिन्यू फास्टिंग के अंदर थी, तो कोई आम काम थोड़ी था, उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम था कि मुझे अपनी कौम को मौत से बचाना है। तो वो आम फास्टिंग से वो भी सवेरे आंदी, चलो आस्तर बाजी भी आंदी, गल वे एना सारिया ने कोई सवेरे रोटी खा लियो जे बाजी आस्तर किन्ने बजे खाइए तो किन्ने बजे रखिए, किन्ने बजे खोलिए। रफड़ पाने वाली गल है ना। उन्हें कहा जाके लोगों को कहो 3 दिन मेरे लिए रोज़ा रखो, ना कुछ खाओ तो ना कुछ पीओ। अगली गल फिर रब सोना जाने की हुंदा। उन्हें कहा खास रोज़ा रख के वेने को खास काम कराना है रब कोलों। केड़ा खास फास्टिंग उन्हें की थी। जीसस क्राइस्ट ने खास तरीन फास्ट किया, ठीक है। जदों खास तरीन रोज़ा रखा तो उन्हों की फास्टिंग तो बाद, उन्होंने रोज़े तो बाद खास काम होंदे हन। केड़े काम होंदे हन? खास काम। और बाइबल में अमाल की किताब पढ़ो, वहाँ पर जब पलूस रसूल काम करते थे तो लिखा है खुदा पलूस के हथों खास खास मोजज़ात ज़ाहिर करदा है। वहाँ पर वर्ड खास लिखा होगा, कहता खास खास मोजे। आम मोजे खुदा नहीं उन्होंने को करांदा। खुदा नूं पता ही आम जड़े प्रीचर ने, आम खादम जड़े ने घर घर जाते हैं, ये आम मोजे कर छड़नगे। मैं खास मोजज़ात लिए बुलाया गया, खास काम कर रहे हैं, इसलिए खास फास्टिंग करनी। केड़ी
ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂ तक आम फास्टिंग छड़े दे हैं। अभी तक लोगों के अंदर आम कन्फ्यूजन है। आम फास्टिंग की कन्फ्यूजन है, आम रोजे को लेकर कन्फ्यूज है, आम फास्टिंग को लेकर कन्फ्यूज है। कदों खोलना कदों बंद करना, कदों खोलना कदों बंद करना। रोजे आ गए 40 मैं पूरे रखे, एक मैं पहला रखे, कैंडल सारे पूरे हो गए। असी रोजा खेडन डे कि कल तेरा ते अज मेरा, तू 18 कीते ने ते मैं 20 हो गए नहीं मेरे। ये की खेडन डे ने? रोजा खेडन। आम फास्टिंग, खास तरीन फास्ट। आम प्रेयर, खास तरीन प्रेयर। आम प्रेयर यह है आप सुबह करें शाम करें, ठीक है। जैसे आप खाने को खाते हो, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा आप प्रेयर करते हो, ये आपकी आम प्रेयर है। जो आदमी 3 घंटे से आगे बढ़ेगा वो खास प्रेयर में जाएगा। जो 3 घंटे से आगे बढ़ेगा वो खास प्रेयर में जाता है। और जो 8 से ऊपर जाएगा वो खास तरीन में, जो 12 घंटे में जाएगा वो एक दिन मुर्दे जिंदा करेगा। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? समझ आती है? आम दुआ, खास दुआ ते फिर खास तरीन दुआ। आम बेइज्जती, आप चॉइस करो कौन सी पसंद करोगे। आम ठुड्डे, खास तरीन ठुड्डे। सर जी खाने पैंदे ने। उन्होंने सानू घल्लिया ही इत्थे इस काम लई। मैं उन्होंने अपने पुत्तर नूं इत्थे चंगा बड़ा जवान सोहना मुंडा इत्थे लिया के तो उन्होंने दुख च पाया ने। कदी उन्होंने आंदे ने तवाइफां को जाके बह, कदी उन्होंने किते टुर जा, कदी आंदे ने रोज़ा रख के बियाबान च टुर जा, कदी शैतान आ गया, कदी उन्होंने भैन भरा तंग करन आ गए ने, कदी महल्ले वाले आ गए ने, कदी उन्होंने बादशाह तंग करन आई जांदे ने, कदी उन्होंने कोई तंग करन आ जांदा। ये क्या है? आप बिना डिप्रेशन के आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में। नाल दिन को खास गल आई, किसी का बच्चा जिहदे दंद निकले होण, नवे दंद निकले होण, जिहदे नवे दंद निकले होण, कोई भी नहीं, इनू पोटियां लग गई ने कि नहीं? लग गई ने। इनू फीवर हो गया कि नहीं? क्यों होया इनू फीवर? सर जी ਉਹਦੇ दंद निकलन लगे ने खाण वाले। हुण वड्डा होण लगा, पहिला पै दुध, हुण इंज खेरना, हुण मूँह फेरना, हुण अगले ने गोश्त भी चबा जाना, हुण ਉਹਦੇ दंद लगे। नाल दिन को खास गल सुन, फिर सुनो। पहला वो दुध दलिया पै माँ वो मूँह च बाहर निकल आउंदा, फिर अम्मा चमचे ने चुकदी, फिर अंदर, फिर लीक हो जाता, फिर चुकदी, फिर चमचे ने अंदर। नहीं, क्योंकि दंद है नहीं बाबा जी, मियाँ जी दंद है नहीं। की मियाँ जी दंद है नहीं, वो दंद ही कोने, वो निकल जाता बाहर दलिया, दुध निकल जाता क्योंकि दंद है नहीं। हुण वो निकलन लगे ने दंद, हुण बच्चा कुकड़ी चबाऊगा, हुण वट्टे चबाऊगा, पर वो दंदां ने उन्होंने बीमार कर छड़िया। मोशन लग गए ने, फीवर लग गए ने। जिंदगी दे विच जदों वड्डी पावर च जाओगे तो मोशन लगणगे। सर जी पीड़ा होणगियां, फीवर होणगे, डिप्रैशन आएगा, फिर वड्डी बरकत आएगी। किन्नियां नूं समझ आई? जिंदगी च कभी भी मत सोचो मैं 1 घंटे की प्रेयर ना अगे जाना, कभी भी नहीं इंज होएगा। जिंदगी च मत सपना वेख्यो, सुफना भी ना इंजदा वेख्यो। मैंने ना ड्रीम में देखा, मैं एक गांव में गया तो वहाँ ना एक बीमार मुर्दा पड़ा था, मैंने हाथ लगाया वो उठ पड़ा। मैनू लगता है कि खुदावंद मेरे को खिदमत लैन वाला है, खिदमत लैन वाला। की लैन वाला? मैं भी इत्थे आ, तू भी अजे उन्हें लई तो मैनू दसी। और मैं मरे तेन वो सिखाण डे, तेनू सिखाण डे, हुण जाके पुछ मुर्दा किंज दिंदा हुंदा। भाई मैनू तो पता, मैं तो ट्राई च भी लगा, मैं तो ट्राई च। भाई तुहानू पता ही नहीं दुध सोडा बनाउण दा। तुसी दुध सोडे की जगह दे विच तुसी दुध सोडा किंज बनदा वा? दुध, स्प्राइट, चीनी, हुण दुध दे विच कोक पा दिओ। सर जी दुध काला हो जाना, सोडा। सर जी अपनी रास्तबाजी दे विच होर चिट्टा दुध पाओ तो फिर दुध सोडा बनना, फिर बनना। जे तुहाडी तुसां काली कोक पा दी विच, अपनी रास्तबाजी च कोक पा छड़ी, ते अफसोस ही अफसोस होना। की होना? अफसोस होना। केड़ा? तुसी खुदा नूं प्यार करदे जे, लोकां ने एक पुट्ठा फलसफा बना लिया, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ प्यार करो तो रब भी प्यार करदा। ये पुट्ठी गल है।
ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ GT रोड पे चढ़ी, आप समझते हैं, एक हाईवे पर होती है गाड़ी, हाईवे तो थले एक GT रोड होंदा है, एक लोकल रोड होंदा। लोकल रोड ते गड्डी पा के ते कल्ला ही गाई जांदा है, यसू मेरे साथ साथ है। सर जी ये गाना छड्ड दिओ, जदों तुसीं खुदा नाल चलोगे लोक तुहाडे नाल ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੋਵੋਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਦਾ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਤੇ ਆਮ 'ਚ फ़र्क रखना है। मुकद्दस 'ਚ ਤੇ ਆਮ 'ਚ हम पास्टर को ऊपर और कलीसिया को नीचे क्यों बिठाते हैं? फ़र्क ही तो कर रहे हैं कि नहीं, यह खास बंदा है, इनू खास जगह दिओ, यह आम लोग ने। इसे तरह ही साडी जिंदगी 'ਚ कुछ खास पॉइंट होंदे ने, कुछ आम पॉइंट होंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਖੇਡਣ ਡੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। मैंने खिदमत में मैं ये देख रहा हूँ, ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਠਾ ਫਲਸਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਰਾਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਉਲਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਤੇ फिर खुदा आपके साथ लोगों को चलाता है। फिर आपने, क्योंकि आपने फ़र्क करना है, फ़र्क रखना है। आपने क्या रखना है? आपने इम्तियाज़ को कायम रखना है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट हाई प्रीचर है। वो क्या है? वो आम प्रीचर नहीं है, उसकी बातें आम लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो आम नहीं, वो पाक तरीन प्रीचर है। वो पकीज़गी की बातें, हाईएस्ट पकीज़गी की बातें करते हैं। वो आम कलाम नहीं सुनाते, वो आम लोगों की तरह प्रीच नहीं करते, वो आम लोगों की तरह सुनाते नहीं हैं, वो आम लोगों की तरह मौजज़ात नहीं करते थे, वो आम लोगों की तरह फास्टिंग नहीं करते थे, वो आम लोगों की तरह जीते नहीं थे। आप बेड पर सोते हैं, वो पहाड़ पर सोता है, तो ये तो आम लोगों की तरह तो जीना ही नहीं है। आप खुदा से बेड मांग रहे हैं, सोफा मांग रहे हैं, उन्हें की मंगया? उसने क्या मांगा गॉड से? जैतून का पहाड़ वट्टे, उत्थे जाके मैं फर्क है। उसने आम लोगों जैसी लाइफ नहीं गुजारी। जब आप आम लोगों की तरह जीते हो, आम लोगों की तरह आप कपड़े पहनते हो, आम लोगों की तरह हम मेकअप करते हैं, आम लोगों की तरह शूटिंग करते हैं, तो आप आम ही रहेंगे। आपको खास लोगों में फिर आगे बढ़े, फिर आम चर्च, आप आम चर्च को अपने लिए चुनते हो, आम, बिल्कुल आम चर्च को चुनते हो। एक ख़ास चर्च होता है, हमने ख़ास तरीन में पहला कदम रखा है। अभी ख़ास तरीन में, ठोस गिज़ा में पहला कदम क्या होता है? सिरिलैक। हुण तां ठोस गिज़ावां मिलियां ने, सिरिलैक चों बाहर आइए, सिरिलैक चों दलिए तो बाहर निकलिए, दलिए तो सर जी हुण नलियां खाण दा टाइम है। किदा? खरौड़े भुन्नो, बाहर कड्डो ते उन्हां नलियां वांगू मजबूत हो जाओ। कितनों को समझ आ रही? जेड़े सहन जोगे ने, की कहण जो वड्डे हो जाइए। हुण की हो जाइए?
वड्डे हो जाओ, बस करो, आम रोज़े तो बाहर नहीं, आम रोज़ा तो कम से कम शुरू करो, आम फास्टिंग शुरू करें। आपकी फास्टिंग पावर रखती है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जीसस क्राइस्ट जब फास्ट करके नीचे उतरते थे तो ऑटोमेटिकली मिरेकल हो जाते थे, ऑटोमेटिकली मिरेकल होते थे। अब एक औरत ने यीशु से प्रेयर भी नहीं करवाई। फिर सुने नाल दिन को खास गल, उस औरत ने जीसस से ये नहीं कहा सरकार मेरे लिए दुआ कर दें, मुझे 12 साल से प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, हेलो जीसस, हाय, हेलो सर, हेलो पास्टर जीसस, मेरे लिए प्रे करो, मेरे सर पे हाथ रख के करो। क्या कोई प्रेयर नहीं करवाई, जीसस को बताया तक नहीं। बस उसके अंदर एक ट्रस्ट है कि वो इन्ना पाक तरीन बंदा है, इन्नियां पकीजगियां दियां गल्लां करदा, ਉਹਦੇ कपड़े भी बड़े पाक होने। पहला कलेजा पाक हुंदा वा, की पाक हुंदा? पहला कलेजा पाक हुंदा वा, दिल क्लियर होता है, फिर उसके बाद आप जो हमारी स्पिरिट है, मैं उसको दिल कह रहा हूँ, आपकी रूह पाक होती है, फिर आपकी बॉडी पाक होना शुरू होती है, फिर आपके कपड़े पाक होना शुरू होते हैं, फिर कपड़ियां दे विच भी उही ही जलाल हुंदा है जिहड़ा रूह च हुंदा है। यसू दे कपड़ियां च भी उही ही जलाल सी जिहड़ा मूँह च हुंदा है। उन्हें कहा ਉਹਦੀ पोशाक ਨੂੰ हथ लाओ, काम सीधा हो जाएगा। छूने से देखें, हम इन बातों को समझ नहीं रहे, हम इन बातों को सोच नहीं रहे। हम आज भी टीवी के सामने तेल रख कर बैठे हुए हैं कि कोई टीवी पर प्रे करेगा, तेल ब्लैस होएगा, फिर मैं तेल चुकांगा, फिर सिर ते पावांगा, हील हो गया मैं, तो जेड़ा जलील होण दिया वा। सर जी निकले आप, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ टीवी वाला नहीं, टीवियां तो बाहर भी काम करेगा, जो टीवी के अंदर करन दिया है तो टीवी के बाहर नहीं करता होगा। आपकी सोच जब तक चेंज नहीं होती, जब तक आप अपनी सोच से लड़ते नहीं हो, आप अकेले अपनी सोच से लड़ते हो, आपकी ज़िंदगी से वो डिप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता जब तक आप अपने डिप्रेशन की कमज़ोरी को नहीं ढूंढते। आपकी ज़िंदगी से वो प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं होती। जो प्रॉब्लम आपसे हल नहीं हो रही, जो डिप्रेशन आपकी लाइफ से हल नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं है उसकी, आपको समझ नहीं है। मैनू तुसी दसो, गड्डी चलाते हो, रोड ते जाते हो तो गड्डी खराब हो, तो जिन्होंने समझ हो वो की आंदा है, और मैनू पता इनू की होया है, वो डब्बा नट चुकदा है, घर ठीक हो गई, मैनू पता है। ताड़ी लाइफ एक गड्डी वांग है, तुसी चलदे जे, अगर तुहाडे नाल डिप्रेशन जुड़ गया, ताड़ी जान नहीं छुटदी, तानू अपनी गड्डी दी समझ को नहीं, तानू अपनी जिंदगी की समझ को नहीं, तुसी अपनी जिंदगी की गड्डी नूं चला नहीं सकदे। ताड़ी गड्डी कदी फप फप, कदी ब्रेकां, कदी 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 कोई मसला, कदी कोई मसला। सर जी जिन्हां नूं गड्डी चलाउण दी जाच हुंदी है, वो तुसी शूटरां हुंदियां ने गड्डियां, की हुंदियां ने? शूटर गड्डियां हुंदियां ने। खुदा दे कोलों तौफीक वेखो, फजल वेखो, खुदा ने मैनू केड़ा काम, आम खिदमत, आपसे पहले गॉड आम खिदमत लेता है। जब आप आम खिदमत को कर लेते हो, खुदा तानू चुक के खास तरीन खिदमत, खास खिदमत में ले जाता है। जब आप खास खिदमत को सीख लेते हो, आम खिदमत च मंगया जाता है, की कीता जाता है? आम खिदमत च आम लोकां वांगू, आम फकीरां वांगू की कीता जाता है? ये आम खिदमत है। आम खिदमत में आम तरीका होता है। जब आप खास तरीन खिदमत में चले जाओगे, खास खिदमत में चले जाओगे, एलिया, मूसा, अलीशा, ये प्रॉफिट, बुजुर्ग खुदावंद, ये खास तरीन खिदमत किया करते थे। ये लोग, इनकी खिदमत इतनी पावरफुल थी, ये इतनी खास तरीन खिदमत में थे कि इनको रोटी के लिए ज़मीन वालों से नहीं मांगना पड़ता था, आसमान से खाना मंगवाते थे। कहाँ से? यसू मसीह ने फास्टिंग पता किवें खोली ही? रोज़ा भला ने कित्थों खोलिया ही? असी कित्थों मंगा के रोटी रोज़ा खोलने? हाँ जी, पादरी कित्थों रोटी मंगा के रोज़ा खोलदा? हाँ जी, भाई साहब की तो अक्सर कलीसिया च दावत होंदी है, भाई साहब रोज़ा साडे वाल, भाई साहब आदने हाजिर मेरे आका, जो पकाओगे वही अंदर जाएगा। फिर सुने, ये लोग खास थे, ये लोग अपना रोज़ा खोलने और फास्टिंग रखने के दौरान लोगों से नहीं मिलते थे। यसू मसीह जो फास्ट किया, पानी का बैप्तिस्मा लिया, नाल दिन को गल सुन लै भाई, फिर ना यूट्यूब तो कोई नवा मैसेज कट के सुनता है, फिर कितने नवे चक्कर च पिया, ए लै गल तो है पिया कहंदा है, तो मैं की पिया कहना, मैं भी तो यो ही कहन दिया जो इत्थे कहन दिया। मैं तुहानूं इम्तियाज दसन दिया,
ये जीसस ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो वो बड़ा सफर पैदल करके आए। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद वो घर नहीं हन गए मैं लस्सी पी आवां, आलू वाले परौंठे खावां, कलेजा डिक रहेगा, भुख ना लगेगी। सिखनी गल मैं सिखाउण लगा। वो नहीं गए भाई घर, क्योंकि उन्होंने खास तरीन खिदमत दी गई। जो उन्होंने फास्ट ओपन करना है फिर भी उन्होंने निकल के वो बाहर नहीं, उन्होंने फास्टिंग नूं खोलण लई, उन्होंने रोजे नूं ओपन करन लई जदों अपना रोज़ा खोलते ही तो उत्तों आके उन्होंने रोटी खवाई जाती ही। लिखा कि फरिश्तियां ने आके उसकी खिदमत करना शुरू कर दी। किन्ना ने उसकी खिदमत शुरू कर दी। तो तुहानूं मेरी गल समझ आउण डई है या नहीं? असी आम रोज़ा रखण वाले लोग हाँ, तो आम दे विच भी ठूठा ठस ते गंडेरी मीठा रस। सर जी गंडेरियां खाया अंदर चीनी नहीं बनती, गंडेरियां चूपिया अंदर मिठा नहीं बनता। जदों तक वह नूर ना अंदर होवे इंसान मिठा नहीं बनता। आपां तुहानूं उस हिकमत के हवाले कर दिंदा खुदा। वो हिकमत तुहानूं मारदी आंदी है मैनू 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 सिख, आंदी मैं तेनों नसीहत करांगी, मैं तेनों दसांगी की करना। आंदा तू उठेगा तेरे नाल गल्लां करे करेगी, तू टुरदा फिरदा होएगा तेरे नाल गल्लां करेगी। तुहानूं अगर उन्हें हिकमत दे वस पा दिता, उठदियां टुरदियां फैंदियां तुहानूं डंडे पैंदे रहने ने। पर जे तुसी खास काम करना चाहते हो अपनी जिंदगी दे विच, किहड़े खास फास्टिंग करना चाहते हो, खास तरीन मसा च जाना, फिर आम मसा हुंदा है। यह भी सुनो गल नाल दी कोई भी खास गल है। आम मसा केड़ा मसा? तुसी खलोते हो बड़ा मसा था, आम मसा है। केड़ा मसा है? आम मसा है। फिर खास तरीन मसा आता है। खास तरीन मसा में बदन जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं, रूहां फड़कनियां शुरू हो जाती हैं। जदों प्रीस्ट खलोंदे ने जिन भूत लोकां च इंज इंज फटकते हैं, क्योंकि उत्ते खास मसा काम करदा। ते जदों खास तरीन मसा है फिर वो पतरस वर्गा हुंदा है। वो पिंड दे कोलों भी लंघदा है तो जिन डर जाते हैं। खास तरीन मसे दे अंदर किन्नियां नूं मेरी समझ आ रही? कलीसिया सियाणी हो जाएगी। कलीसिया आपां याना नहीं रहना हुण, आपां याना नहीं रहना, आपां वड्डे होण डए हां। की होण डए हां? वड्डे होण डए हां। शैतान तुहानूं मारदा है, तुसीं वड्डे ना हो। शैतान ने तुहानूं गरीब करना है, गल ज़हन च रखो। शैतान तुहानूं हमेशा गरीब करेगा, तुहाडे फाइनैंस नूं छोटा करेगा। नाल दिन कोई खास गल है, शैतान तुहाडे रिज़क नूं छोटा करदा है, तुहाडा फाइनैंस छोटा करदा है, तुहानूं मुआशरे च छोटा कर दिंदा है, तुहानूं घर च छोटा कर दिंदा है, तुहानूं कलीसिया च लोकां च छोटा करन दी कोशिश करदा है। पर जे तुसी गौर नाल चलदे हो, खुदा तुहानूं मुल्क च, इलाकिਆਂ च, शहरां च, फाइनैंस च वड्डा 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 करी जांदा है। खुदा दी ते शैतान दी फर्क नेचर है ना, फर्क काम करदे। पर आम रोज़े च हुण वेखो, जेड़ा आम नहीं करदा, जेड़ा हफ्ते च एक रोज़ा करदा, वो आम रोज़े च भी वो आम रोज़े नूं ठीक करे। जेड़ा 40 दिन की फास्टिंग करन लग पिया, खास तरीन फास्टिंग की दुआ करे, मैनू खास फास्ट चलाइया, ठीक है। जेड़ा खास फास्टिंग च टुर गया वो प्रेयर करे कि मैं खुदावंद खास तरीन रोज़ा रखा 40 डेज मुकम्मल। कोई शैतान दे लोग इंज ब्लैस होंदे ने, 12-12 साल कणक खाते रहते हैं, 12-12 साल पानी के गिलास से जिंदा रहते हैं। खास तरीन फास्टिंग केड़ी? आम रोज़ा नहीं, आम फास्टिंग नहीं। उन्होंने फास्टिंग की एक पावर है, जिनने देखे जीसस क्राइस्ट की फास्टिंग की एक पावर थी, एलिया की फास्टिंग की एक पावर सी, ठीक है, दानियल की फास्टिंग की एक पावर सी, आस्तर की फास्टिंग की एक पावर सी। पावर की है वो काम नहीं हन करन दे। आस्तर ने तो कुछ भी नहीं, उन्हें बादशाह के कोल गई, सारा काम आप ही हो गया। यीशु मसीह जब लंगड़ों के पास जाते थे वो कहते हैं उठ पो उठ पो, वो पावर जड़ी है काम करन डई है। वो रूह, जदों रूह ना लिखा है, जब आप बाइबल पढ़ते हो वहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा है रूह से भरा हुआ बियाबान से लौटा। वो भर गया था फास्टिंग के साथ, वो उस कुव्वत से, उस एनर्जी से भर गया था। जब वो भर गया, वो लौटा, तो उसे मोजज़ात कहने नहीं पड़ते थे, वो खुद होना शुरू होते थे। वो गुजरते लोगों के मसाइल, लोग बीमार ਉਹਦੇ ਕੋਲ इंज सुट के जाते हैं जिमें कोई धोबी कपड़े सुट के जाता है, और सारे बीमारां नूं उंज ही धोंदा ही जिवें धोबी कपड़े धोंदा है। सारे बीमारां नूं धो के सुकने पा के आंदा जिदा जिदा है चुक के ते लैओ, जिदा जिदा है चुक के ते।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਨੇਰਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਬਾਜੀ ਤਰੀਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਆ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਦਰੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਪਾਵਰ ਫਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲ ਸਵੇ ਉਦਣ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਏਡੇ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਏ नाल दिन पूछा जी बहुत खतरनाक हालात चल रहे मैं फिर पढ़ता हूँ हिजकियल 22वां बाब 26 उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा मेरी मुकद्दस चीज़ों को उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नजिस और ज़ाहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मैं उनमें बेइज्जत हुआ हूँ मैनू बेइज्जत करके ना करूँगा मैनू की कहता ने आप अपनी ज़िंदगी को आपने खुद डिज़ाइन करना है खुद आपको प्रेयर करनी है खुद आपने चलना है खुदा के साथ आपको कोई चलाने के लिए नहीं आएगा आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बात नोट करो मैं आम हदिया आप 10 देते हैं 20 देते हैं 100 देते हैं ये आम खिदमत है आम हदिया जो बंदा 10% में पंचुअल हो जाता है वो खास हदिये में चला तो जेड़ा अपना घर वेच के रब नूं देन तो दरेग नहीं करता वो खास तरीन हदिये च टुर गया हुण ज़हन च रखो असीं किहड़े च हां आम हदिये च हां मैं फिर बता रहा हूं जब आप फाइनेंस में से 10 100 50 20 गॉड को देते हो आप आम हदिया दे रहे हो कौन सा हदिया दे रहे हो जब आप 10% में पंचुअल हो जाते हो तो आप खास हदिये में चले गए हो कि आप खास खुदा को दे रहे हो जिस दिन आप अपनी खास चीज़ें दान कर देते हो जब आप अपनी खास चीज़ों को अपने खास घर को इब्राहिम ने खास पुत ओदे अगे धर दिता कि खासुल खास देखें खुदा ने जो बेटा हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल के लिए उसे नहीं कहा इस्माइल के लिए उसने कहा इसको घर से निकाल ये आम काम था चल जिंदा तो रहेगा ना ये आम कुर्बानी करवा रहा था पर चल जिंदा ये भी खास कुर्बानी में कह सकती हैं आम कुर्बानी क्या थी इब्राहिम की आम कुर्बानी ये थी नाल दिन को खास गाल सुनिए इब्राहिम की आम कुर्बानी ये थी कि उसने गॉड ने बोला अपने माँ बाप को अपनी लाइफ से निकाल रिश्तों को नातों को निकाल और आप फिर रिश्ते नातों की बात करोगे खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा आम कुर्बानी फिर उसको बोला इस्माइल को अपने घर से निकाल खास कुर्बानी इस्माइल को घर से खास कुर्बानी फिर गॉड उसके पास आता है फिर उसको कहता है काका जिदे ना तू प्यार करना है खासुल खास पुत तेरा ओनू जाके उत्ते तर तो इब्राहिम ने खास कुर्बानी करन गया तो खुदा इब्राहिम दा दीवाना हो गया आंदा तैनू बरकत देनी है जग दे विच भावें किसी नूं दिया ना दिया जिंदगी च याद रखो जो खास कुर्बानियां चढ़दियां ने फिर अरशां दे उत्ते ना कुछ होना शुरू होंदा मेरी गल किन्नियां नूं समझ आउंदी इब्राहिम दी कुर्बानी डरो ना नाल दे नूं कोई परेशान ना हो अज ते समझ आउंदी है सारे रौले यीशु मसीह की कुर्बानी को देखो आम कुर्बानी घर से निकलो बाबा जी अपना घर भी छोड़ो जेड़ा क्वार्टर लिया ना कमरे दा जीसस का घर था ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ कि नहीं ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ कि नहीं ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਆਮ ਕੰਮ ਕੀਆ ਆਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ घर छड्डिया बाहर छड्डिया रिश्ते नाते सब कुछ गॉड की खातर वो कर रहा था इब्राहिम ने खास तरीन कुर्बानी में अपना बेटा रखा यीशु मसीह उससे भी बड़ी कुर्बानी होगा खास तरीन कुर्बानी में अब्राहम अपना बेटा रखता है पर जीसस क्राइस्ट अपनी बॉडी को लेकर गया उन्हें क्या कोई चीज़ नहीं सब तो बहुता प्यार इंसान अपने ना करता है कितना करता है बच्चियां नूं ठंड लगे तुसीं उन्हां दे कंबल दिओगे पर मौत दा वेला आए तो कोई भी नहीं आंदा है मौत उतल ना जा मैनूं ओ फिर जिदी आई है भाई जिदी जिन्नी लिखी है
ਵਾਈ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਈ ਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵਾਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੇ ਯਿਸੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਸ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਮ ਪ੍ਰੀਚਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ 'ਚ ਅੜੇ ਦਿਓ, ਆਮ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਅੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਮਸਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਗਾ ਗੋਡ। ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੰਡਾ ਲੱਗਾ ਆਮ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ 4, 100 ਦੇ 4 ਮੋਦੇ, 100 ਦੇ 4, 6, 8, 10। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸੌਕਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਸੌਕਸ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? 4। सर 100 रुपये का एक मिलेगा यार, वो 100 ਦੇ 4 ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ 100 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, 1000 ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਖਾਸ ਸੌਕਸ ਨੇ, ਪੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰੀ ਨੇ, ਪੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ, ਸਰ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੂਥੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਉਧਰ ਦੇ ਦੋ। ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਆਮ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਜ। ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਬਾਜੀ? ਸੇਲ ਲੱਗੀ 150 ਦੀ ਬਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੱਢਣੀ, ਪਾਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਜੁੱਤੀ ਆਮ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਸ ਜੁੱਤੀ 3500 ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ 18000 ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ 18000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਲਟੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ? ਆਮ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ। ਤੇ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਖਰੀਦਣ। ਸਰ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਯਾਇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ, ਯਕੂਬ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਮਿਰੇਕਲ, ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਆਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰੀਨ। ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਫਾਕਲ ਫਿਤਰਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਫਾਕਲ ਫਿਤਰਤ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਗਾ। ਤੰਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੱਖਣ ਦੇਂਦਾ? हाय मेरे पेट में ये हो रहा है, हाय मेरे पेट में थारा तू छोटा है। किन्नियां नूं समझ आया अज दा पैगाम? नाल दे नूं पुछो भाई किहड़े रोजे च? खास छेवें, आम छेवें कि खास तरीन रोजे च?
सर जी आम, इसलिए हम सारे नाकाम। तो फिर सरे आम सर जी अज तो बाद चर्च खास रोजे च जाएगा। हालेलुया। चर्च जिहड़ा तानू गॉड खास और तैयारी तैयारी फड़ो। आम बेइज्जती नहीं, उन्होंने कहो गॉड मैं तैयार हाँ वड्डी बेइज्जती लई, उन्होंने कहो मैं तैयार हाँ वड्डी जलालत सहन लई, उन्होंने कहो मैनू सड़कों दे विच ला दिओ जितर जी ने लाने ने। सर जी तुसी करके ते वेखो, करके ते वेखो। जदों दुख तुसी पांदे हो, भुख तुसी पांदे हो, सूली ते तुसी टंगे हुंदे हो, नेज़े तानू मेहने तानू वजदे ने, ते जिंदगी च गल याद रखो चिट्टे सूट भी रब तानू ही पवाए दा। डिप्रैशन शैतान है, ये तो बाहर निकलो। डिप्रैशन की है? सिर्फ शैतान है। ना कर वे तू दस तू बाजी तू तेरे को रोजा लै दस तू ऐ की गल करी जांदे की मियाँ जी शैतान नू जवाब दो, शैतान नू ओनू कहो सानू हिसाब दो, सानू जो जो कुछ मेरे को लुटिया इत्थे हिसाब दे मैनू। यसू तुहाडी ओनू कन्न फड़ाएगा। पलूस रसूल दी जिंदगी च इंज दा टाइम सी कि शैतान नू उन्हें कन्न फड़ाए हैं। शैतान भी पलूस की गल मनदा है। कदी बाइबल ध्यान ना पढ़ियो। तुसी शैतान नू जवाब दो तो उन्होंने को सारा हिसाब दो। मैं तेरे को लैना जो तू मेरे मापियां दा लुटिया है, जो तू मेरा लुटिया है, जो मेरे घर च लुटिया ही, जो कुछ मैं तेरे को हिसाब लैन लई आया। तैयारी फड़। तुसी उन्होंने को तेरे को मैं हिसाब लैना ही। वेखियो तुहाडे घर च की हुंदा। लड़ाई ना पवे तो मैनू फड़ लियो जी। आमीन।